हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है एरिया फाइंड आउट करना डबल इंटीग्रल से। मल्टीपल इंटीग्रल ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। मल्टीपल इंटीग्रल तो सिंगल इंटीग्रल में से एरिया फाइंड आउट करने का तरीका आप जानते ही हो। मान लीजिए कोई ये पहले में जो आपने पहले फार्मूला यूज किया हुआ है वो बता दूं। y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये एफ एक्स, तो और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी तक आपको ये एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू ए, y इक्वल टू एफ एक्स एंड ये फोर्थ आपकी लाइन है x एक्सिस के। तो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। x एक्सिस तो ये फार्मूला हो जाएगा, एरिया का फार्मूला हो जाएगा जी ये आपका y dx। y मीन्स y की वैल्यू एफ एक्स में बाद में रखें, y dx। तो dx से आपको क्लियर मैसेज जा रहा है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होना है तो y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x ही लिखनी पड़ेगी और लिमिट भी आपको x की टर्म में a टू b, x ये लिमिट भी x की ही होंगी। तो ये आपका a टू b एफ एक्स डी एक्स मीन्स x पर कोई रूल लगेगा और dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो इसमें चार बाउंड्री होंगी जी, एक y इक्वल टू एफ एक्स, नंबर 2 पे x एक्सिस और थर्ड x इक्वल टू a, फोर्थ x इक्वल टू b। ये आपकी बाउंड्री हुआ करेंगी। तो चार बाउंड्री होंगी जी। अब तो एरिया फाइंड आउट करना है तो ये चारों वैल्यू आपको चारों चाहिए। एक्स एक्सिस तो अंडरस्टूड है, तो एफ एक्स चाहिए आपको, ए चाहिए, बी आई चाहिए। और इसी तरह से दूसरा फार्मूला, अगर ये फिर आपको अगर वाई एक्स को बाउंड्री बनाना है तो एरिया बाउंडेड बाय अब की बार x की, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में होना है डिफरेंट, तो x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ एफ वाई सोल्व करनी पड़ेगी आपको। और y की लिमिट होंगी a और y इज इक्वल टू b और y एक्सिस एंड y एक्सिस। तो तब एरिया क्या होगा जी? तब एरिया होगा आपका a टू b x dy। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा एरिया निकालना है जो x एक्स से अटैच नहीं है ना y से है, तो उसमें ये दो एरिया निकालने पड़ेंगे। फिर आपको मान लीजिए आपको चाहिए एरिया, एक ये चाहिए एरिया a टू b के बीच में ये वाला एक कर्व आ गया, तो आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस एंड दिस एक्स एक्सिस इन्वॉल्व करना पड़ेगा एंड माइनस करना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय दूसरा कर्व एंड x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये माइनस करना पड़ेगा आपको। तो दो इंटीग्रल आपको निकालने पड़ेंगे। जबकि यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल इंटीग्रल में किया होता तो आपको एक इंटीग्रल में ही काम हो जाता। तो मल्टीपल इंटीग्रल में a का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल dx और dy
वाई के रेस्पेक्ट में भी और एक्स के रेस्पेक्ट में भी, ये एरिया का फार्मूला होता है। यहाँ पर मर्जी है आपकी, एक एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट चलेंगे हम, दूसरे के वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की लिमिट वेरी कर सकते हो आप। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ f1x टू f2x, और ये तो अंडरस्टूड है y की लिमिट, y की वैल्यू होंगी ये y दिस एंड दिस, और a टू b ये y की लिमिट होगी, तो अंडरस्टूड है ये x की लिमिट हो जाएगी। तो ये एरिया हो जाएगा। और तो अब इसी क्वेश्चन में अगर होता मान लीजिए इसी तरह से ये, तो ये मान लीजिए एक आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, और ये दूसरा कर्व होता ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का कॉमन एरिया ये वाला आप निकालने के लिए एक एलिमेंट्री एरिया ले लोगे dx dy विड्थ का, तो यहाँ से ये एरिया हो जाता, इसमें एक आप स्ट्रिप लेंगे ये वाली वर्टिकल, या तो वर्टिकल लोगे तो ये वाली वर्टिकल लोगे तो x की लिमिट कांस्टेंट होगी, और हॉरिजॉन्टल लोगे तो y की लिमिट कांस्टेंट होंगी। तो ये x इक्वल टू a से चली और b तक पहुंची है स्ट्रिप, यहाँ से पूरा स्वीप करना है। लोअर एंड ऑलवेज इसका इस पर रहेगा, ये y इक्वल टू f1x मानोगे दूसरा का, और ये y इक्वल टू f2x। तो लोअर एंड इस पर रहेगा और अपर एंड इस पे रहेगा जी, इस वाली पर। तो ये एरिया का फार्मूला हो जाता तब आपका a टू b चलोगे स्ट्रिप को लेकर के, ये वाली स्ट्रिप जो ये आप डार्क कर देता हूँ ये वाली, और लोअर एंड रखा है y इक्वल टू f2x पर, f2x से, और ये है f1x पर, f1x dx dy, ये होगा जी। तो ये आप, तो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में चाहे आपको लिमिट दी हो क्लियरली, चाहे कर्व दिया हो, दोनों से आप लिमिट दी होगी तो कोई बात ही नहीं है, कर्व का पता लग जाएगा, और लिमिट नहीं दी होंगी, कर्व दिया होगा तो कर्व से आप लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ भी देखो चार बाउंड्री हैं आपकी, a b f2x टू f1x, चार बाउंड्री हैं जी आपके, जिनसे कवर्ड एरिया आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई एक्स वाई एक्सिस कोई इन्वॉल्व नहीं होता जैसे इन फार्मूलों में होता था। ये इसका बेनिफिट है, एक ही इंटीग्रल में आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन में एक लेता हूँ कि इवेल्युएट, एरिया नहीं निकालवाना, बस इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं। इवेल्युएट, ये आंसर क्वेश्चन है जी, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, यहाँ पर लिमिट नहीं दी है, ओवर द रीजन, ओवर रीजन दिया है, ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर x प्लस वाई प्लस देन इक्वल्स टू 1, ये करना है। तो ये इक्वेशन देख लें, पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लिखना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, जो इक्वेशन होगी वो x 0 1 और इससे होगी, तो ये मेरे ख्याल से ये होगी। तो
ये हो गई। तो इसमें आप इसी रीजन, ये रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई की, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिप बताना है आपको कैसे दे सकते हैं आप, कैसे कैसे। तो ये आपकी ये एक्सिस हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस देंगे वर्टिकल, तो ये लेंगे। आप देख रहे हैं सीधा कि ये जो स्ट्रिप है कहाँ से कहाँ वेरी होगी। तो आई इज इक्वल टू आप लिख लें डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप स्ट्रिप वर्टिकल लेंगे तो लोअर एंड अपर एंड से वेरिएबल लिमिट आएंगी, और यहाँ से जितना भी लेफ्ट राइट ये करेगा जर्नी, वो इसकी कांस्टेंट लिमिट डिसाइड करेगा। अगर आप स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल, तो इसका वर्टिकल मूवमेंट कांस्टेंट लिमिट देगा, लेफ्ट एंड राइट एंड वेरिएबल लिमिट देगा। दोनों से किसी से निकाल लो, बात एक ही है। इसी को आप आगे चल के ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर भी बोलेंगे। इसी को आगे चल के चेंज ऑफ ऑर्डर भी आप बोलेंगे। तो ये भी आप, तो ये भी कर सकते हैं जी आप। ये है आपका, ये स्ट्रिप भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। यहाँ से फिर ये मूवमेंट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से वेरिएबल लिमिट आएंगी, और इसका जो लोअर यहाँ से स्टार्ट होगा और वहाँ चलेगा, वहाँ से भी आपका। तो आई इज इक्वल टू तो क्या कि इसमें देख सकते हैं आप, पहले वाले में देख रहा हूँ तो केस फर्स्ट में ये केस फर्स्ट हो गया जी आप, और ये केस सेकंड, दोनों से ही आप आंसर निकाल सकते हैं, सेम आएगा। तो केस फर्स्ट में 0 से 1 तक जाएगी स्ट्रिप, ये 0 से 1 एक्स 0 ये होती है वाई एक्सिस की इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 0 ये 1। लेफ्ट हैंड y इज इक्वल टू 0 रखा है, और अपर हैंड ये इक्वेशन है इसकी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको y के लिए सोल्व कर लूंगा, 1 माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये इंटीग्रल बन गया जी आपके लिए। इसमें विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट होगा। सेकंड केस में बता दूं, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड केस के लिए तो आप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, इसमें भी पहले यहाँ से ये x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 होगा, 0 टू 1 जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पर रखा है जी, x इज इक्वल टू 0 पर, और अपर एंड रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा। कोई ये इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले होगा, यहां लिख दूं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये फर्स्ट होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये हो जाएगा। तो इसको ही चेन ऑफ ऑर्डर बोलते हैं आप, और ये ही आपका आगे टॉपिक का नाम बनेगा। दोनों से किसी से भी कर लें आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट मेथड से ही कर रहा हूँ उसको, वर्टिकल वाली स्ट्रिप से। ये हॉरिजॉन्टल लिमिट होगी, ये वर्टिकल होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट। तो i इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 0 टू 1 लिमिट तो अभी नहीं कर रहे हैं हम, ये तो x की लिमिट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर y और प्लस के x y स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स।
और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। और विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आपका होगा, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट हीट होगा, और वाई का स्क्वायर है तो ये तो वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा, वाई क्यूब बाय 3। इसमें अगर वाई की लिमिट रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और प्लस के 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा dx। तो इसको आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस एक्स 4 बाय 4, माइनस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब को आप करेंगे तो ये माइनस साइन का कोफिशिएंट आएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 और बाई 3 तो ऑलरेडी है ही, और पावर 4 की मल्टीप्लाई भी होगी यहाँ पर नहीं जाता होने। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1 है, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, 0 रखने से तो इससे आंसर आएगा 0, इन दोनों से 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस माइनस के 1/4, और यहाँ 1 रखोगे थर्ड टर्म में तो ये 0 आंसर देगा 1 माइनस 1। अब लोअर लिमिट से पहले दोनों 0 देंगे, और यहाँ से 1 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट का माइनस, तो 1 प्लस के 12। तो ये 1/3 माइनस 1/4 देख सकते हैं, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 3 1/12 ये बचेगा, प्लस के 1/12 2/12, और ये 2/12 का मतलब 1/6 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ उसका, तो ये आपका 1/6 आंसर बन जाएगा, ये होगा। तो एक क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आप ये समझे होंगे कि इससे आप ये बेनिफिट होता है कि एक्स एक्सिस की बाउंड्री इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, तो इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस या स्टेप ले सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आप एक्स की लिमिट वेरिएबल होती है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में वर्टिकल में वाई की कोऑर्डिनेट की लिमिट वेरिएबल होती हैं, लोअर एंड अपर एंड से आती हैं इसमें, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लेफ्ट एंड राइट एंड से आती हैं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन के साथ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया में निकालने सिखाएंगे आपको इससे, डबल इंटीग्रल से। ओके, थैंक यू।